सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो होगा हमारा एक पूरा चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लघु गणक यानी कि लेगोरिथम। ठीक है ना। उससे पहले आप लोग बताएंगे आप लोगों को क्या हाल चाल है भाई, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लंबे समय के बाद मिल रहे हैं ना, 16 तारीख के बाद से अब आज हम लोग मिल रहे हैं, है ना। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताना आप लोग ठीक हो, मस्त हो कि नहीं हो, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या फिर सिद्ध करने वाला आता है या फिर आपसे मान निकालने के लिए कह देगा। आपको एक इक्वेशन दे देगा लेगोरिथम की और आपसे कहेगा कि इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक, तो पूरा बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। वैसे बेसिक तो मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता हैं। जितने भी साथी हमारे जो पुराने हैं, जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि हाँ, एक बार मैथ पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 2 चैप्टरों को छोड़कर, है ना। 2 वीडियो के 2 चैप्टर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक क्वेश्चन है जो आप में से ही किसी एक ने पूछा था, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बताए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन रेशियो का ही है, बस इसमें एज कह दिया गया है, इसमें उम्र कह दिया गया है। बस देखिए, 2-3 चैप्टर जो होते हैं जो पूरा के पूरा निर्भर होते हैं रेशियो के ऊपर। अगर मैं बात कर लूँ तो एक होता है आपका एज, उम्र जिसको बोलते हैं, एक होता है पार्टनरशिप जिसको साझेदारी बोलते हैं, और एक होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण जो आपका होता है, वो भी रेशियो पर निर्भर करता है। तो बस रेशियो को मैंने आपको बताया है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताया है। और रेशियो की जो पहली वीडियो थी वो हमारी तकरीबन 4 या 5 लाख पर पहुंच भी चुकी है। आप लोगों ने उसका इतना प्यार दिया है तो आप लोगों को धन्यवाद, है ना। तो हम उसी मेथड से इसको लगाएंगे, एक बार समझना, फिर मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो पूरी दे दूंगा एज के ऊपर, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जरा देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। देखो, 2 बंदे हैं, एक है आपका भाई सचिन, एक सचिन है और एक आपके राहुल है। एक सचिन है, एक राहुल है। ये 4 साल छोटा है। सचिन राहुल से 4 साल छोटा है। हमने आपको कितनी बार कहा है कि हमेशा मैथ में आपको अगर मानना है तो आप उस चीज़ को मानिए जिसके बारे में आपको कोई भी आइडिया ना हो, जिसके बारे में कुछ भी ना पता हो, आप उसको हमेशा मानोगे। अब इसी क्वेश्चन को देखो, अगर मैं कह दूं एक भाई आपके सचिन है, हमने कह दिया एक आपके कौन है, सचिन है, और एक आपके कौन है, वो है आपके एक राहुल। ये 2 बंदे हैं आपके, है ना। तो अब मैं कहता हूं कि सचिन और राहुल को लिख लिया। अब हमें पता चल गया कि राहुल की उम्र हमें नहीं पता है, तो अगर मैं राहुल की उम्र x वर्ष मानता हूं, मैंने माना राहुल की उम्र कितनी है भाई, x वर्ष है। अगर राहुल की x वर्ष है, सचिन की क्या हो जाएगी, x माइनस के 4 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि भैया कह रहा है कि वो क्या है, छोटा है। सचिन राहुल से 4 साल छोटा है, तो सचिन राहुल से 4 साल छोटा हो गया। अब लगाओ प्रश्न के अनुसार अगर आप चलोगे तो भाई देखो जरा, यहाँ मैं कह दूँ ये सचिन है और बटे में मैंने क्या कह दिया, राहुल कह दिया। बटे में मैंने क्यों कह दिया, क्योंकि हमें पता है कि हम रेशियो को भाग की भांति लिख सकते हैं। तो सचिन के आगे सचिन की उम्र लिखो x माइनस के 4 बटे राहुल के आगे राहुल की उम्र लिखो x, और इनका अनुपात कितना दिया, 7:9, 7:9 हमने लिख दिया, 7:9। कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस के 9 चौके कितना हो गया, 36 बराबर के 7x। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये बच जाएगा 2x बराबर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 वर्ष आ जाएगी। क्या आप हमारी बात को समझे हो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 वर्ष आ जाएगी। आपसे पूछा किसकी उम्र था, तो आपसे पूछा था सचिन की उम्र। सचिन की उम्र कितनी है, x माइनस 4, x की वैल्यू 18 आ गई है। अगर इसमें आप रख दोगे तो 18 माइनस के 4 बराबर के क्या हो जाएगा,
14 वर्ष आपका सही जवाब होगा। क्या आपका ये उत्तर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? कितने वर्ष होगा? 14 वर्ष आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। एक बार नोट करो, फिर हम पहुंचते हैं अपने इस चैप्टर पर जो कि है हमारा लघुगणक यानी कि लॉगरिथम, है ना। समझ गए हो चीज़ों को? लैंग्वेज का कमाल है मेरे दोस्त, बाकी कुछ नहीं। मैं इसके ऊपर एज के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हम हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फार्मूले वगैरह बता दूं जो आपके यूज होंगे। बाकी चीज़ें आपको हैं पता होंगी, वो आप लगा लोगे। भाई देखो जरा, बेसिकली इसमें होता क्या है, ये आपके घातांक का ही रूप होता है। जरा देखो इसमें फर्स्ट मेथड क्या काम करता है कि अगर कभी कोई आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है, मान ले लिखी है log m इंटू एन, m गुणे n। भाई m n आपके क्या होंगे? m n आपके नंबर होंगे। ये m और n आपके क्या होंगी? ये आपकी संख्याएं होंगी। मैं लिखे दे रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लेना। m n आपकी संख्याएं अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो कि log m और प्लस में log n, ऐसे लिख सकते हो। बात को समझे जरा, ये ऐसा कंसेप्ट पहला काम करता है। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है कि अगर लिखा है मेरे दोस्त log और उसके बाद क्या लिखा है? भागे, भागे कर दें log m भागे n, और m n यहाँ पर भी क्या होंगी? आपकी संख्याएं होंगी। m n क्या होगा मेरे दोस्त? संख्याएं। अगर गुणे में तो प्लस करके लिख देंगे, और अगर भाग में है तो यही चीज़ सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे log m, और माइनस का क्या हो जाएगा? log n। m n आपके क्या होंगे? संख्या मतलब पूर्णांक होंगे। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा कंसेप्ट क्या फॉलो करता है? तीसरा कंसेप्ट आपका दो ऑर्डर में काम करता। एक तो आपका सीधे काम करेगा, एक आपका उल्टा काम करेगा। कैसे? जरा देखो, अगर मैं कह दूं कि कोई चीज़ ऐसे लिखी है m log n, कोई चीज़ अगर ऐसे लिखी है तो इसी चीज़ को आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। भाई यहाँ पर जो m और n है ये क्या होंगे? आपके ये संख्याएं ही होंगी, ये नंबर ही होंगे, इनको नहीं परिवर्तित कर सकते। और ये m कहाँ उठकर चला जाता है? तो ये m उठकर चला जाता है n की पावर में, यानी a n की पावर m बन जाता है। ये पहला केस होता है, और यही केस अपोजिट में भी लगता है। कभी कभी क्या होता, हमें इस फॉर्म में, अभी इसमें क्वेश्चन है सारा कुछ प्रयोग करोगे। m मान लिया ऐसे लिख दिया मेरे दोस्त कि log n टू द पावर m है, तो आप इसको ज़रूरत पड़ने पर कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हो। m को आप आगे भेज दोगे तो ये हो जाएगा m log n। तो बस बेसिकली इतनी बात समझना था कि यहाँ पर m पावर में भी जा सकता, और ज़रूरत पड़ने पर पावर को हम आगे प्रोडक्ट के रूप में भी ला सकते हैं। जैसा कि मैं क्वेश्चन की बात कर लूँ तो इस क्वेश्चन में ये आपका फार्मूला वर्क करने वाला है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप पहले से ही जानते होंगे। अब एक बात और ज़रा आपको समझने की देरी है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा इधर देखो भाई, इधर देखो। अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर मैंने लिख दिया, ऐसे लिखा कि log a और ऐसे m लिख दिया। मैंने कहा log a और m। अब इसमें तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर मैं बात करूं तो a क्या हो जाएगा? a कहलाएगा इसका बेस। बेस बोले तो क्या कहलाएगा भैया? इसका आधार कहलाएगा। a क्या कहलाएगा? इसका आधार कहलाएगा। और वहीं m की बात कर लें तो m क्या कहलाएगा? m आपका एक नॉर्मल संख्या, या हम इसको पूर्णांश भी कह सकते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम पावर भी कह लें तब भी काम हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट ये आपको समझना है कि a क्या होता? आपका बेस होता। अब हमने ये बात क्यों बताई?
भाई आप सोचोगे सर ये बात आपने हमें क्यों बताई, क्योंकि इसका प्रयोग हम करेंगे। कैसे करेंगे, तो एक पॉइंट जरा क्वेश्चन में लिखना कि जब बेस कुछ ना हो, जब बेस अगर कुछ ना हो, कुछ भी बेस क्वेश्चन में ना हो, तो उस जगह पर हमेशा बेस कितना होता है, 10 होता है। जब बेस कुछ भी ना दिया गया हो तो उस स्थान पर हमारा बेस 10 होगा ही होगा। अब 10 बेस होगा तो क्या फ़ायदा होगा, ज़रा उसको भी समझिए। अगर मैं कह देता हूँ मेरे दोस्त, मैंने कहा कि log 10 की हमें वैल्यू बताओ, हमने कहा log 10 की हमें मान बताइए भाई साहब, तो आप डायरेक्ट बताओगे कि सर log 10 का मान 1 होगा। भाई कैसे होगा, हमने कहा कैसे होगा आप बताओ, तो आप कहोगे सर कुछ इस प्रकार होगा यहाँ बेस कुछ नहीं है, लेकिन हम बेस कितना मानेंगे, 10 मानेंगे। और जब बेस और ये चीज़ यानी बेस जो आधार है और यहाँ पर जो संख्या, अगर ये दोनों संख्याएं बराबर हो गई तो उस स्थान पर हमेशा मान कितना होता, 1 होता है। लेकिन एक फार्मूला लिखना है तो आप और भी लिख सकते हो कि कुछ इस प्रकार, अगर मैं कह दूँ कि log बेस भी m है और ये भी m है, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। इतनी चीज़ें एक बार नोट करो, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। और इससे बाहर क्वेश्चन ज़िंदगी में नहीं पूछा जाएगा आपके सिलेबस में, है ना। तो चलिए फटाफट इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे पहुंचते हैं क्वेश्चनों पर, है ना। फटाफट मेरे दोस्त आप एक बार इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना। चलो भाई क्लियर, चलो वेरी गुड। अब देखो, अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि log 2⁻3x माइनस log 2⁻x प्लस log 2⁻x प्लस में 3। बेहद आसान क्वेश्चन है। अब अगर मैं बात करता हूँ पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है log 2 कितनी है भैया, 3x है, ठीक है सर, माइनस log 2x है, log 2 कितनी x है, फिर प्लस log 2 की पावर, फिर प्लस कितना है, log 2x प्लस में 3 है। अब एक चीज़ को आप देखो, यहाँ खुद से एक चीज़ देखो भाई, ये दो ये क्या हो गए, ये आधार हो गए। और जब आधार बराबर है तो हमें कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ज़रा चीज़ों को समझने की कोशिश करना। भाई हमें इतना पता है कि ये प्लस में है और ये प्लस में है, भाई ये और ये प्लस में है आपका, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये और ये आपका किस में, प्लस में। और जब प्लस में होता है तब क्या होता, मल्टीप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा log 2 और ये हो गया 3x, इसका गुणा हो जाएगा x प्लस में 3 से, x प्लस में 3 से इसका क्या हो गया, गुणा हो गया। अब बचा क्या, माइनस के log 2x, तो हम कह देंगे माइनस के, ये क्या बच गया log, और ये क्या बच गया 2, और फिर क्या बच गया भैया, x बच गया। ये हमने x यहाँ पर लिख दिया। कोई परेशानी है बताओ ज़रा, कोई परेशानी नहीं है ना, इतनी बात समझ के हो। अब ये माइनस में लिखा, और जब माइनस में लिखा होता इसका मतलब वापस देखो, तो ये वापस क्या होता है, भाग में होता तभी ना माइनस में होता। तो log 2 ये हो जाएगा आपका 3x ब्रैकेट में x प्लस में 3, और इसको हम कर देंगे बट्टे में, इस पूरे के बट्टा में क्या लगा देंगे, तो ये हो जाएगा log 2, और ये कितना हो जाएगा भैया, x हो जाएगा। इतनी बात समझ के, log 2 से log 2 ख़त्म, इस x से ये x ख़त्म, तो उत्तर क्या आएगा, 3x प्लस में 3 3 9 आपका उत्तर आएगा। 3x प्लस में 9 क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा। आप चीज़ों को नोट करो, फिर हम आगे पहुंचते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, और हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक बार इसको नोट करेंगे सभी साथी, जल्दी से भाई आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे देखते हैं।
समझ गए हो ना। चलो अब अगला क्वेश्चन, अब इसी बेस पर आप अगला क्वेश्चन लगाओ। पहला क्वेश्चन हो चुका, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन जरा, वो कह रहा है log x प्लस 5 log y माइनस के log z का मान क्या होगा। बढ़िया है क्वेश्चन। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात को। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं जरा एक बार। log x है, यहाँ पर हो गया log x प्लस में क्या हो गया 5 log y, 5 इंटू क्या हो गया भैया log y हो गया, माइनस के log z हो गया, ये हो गया log z हो गया। अब एक चीज़ आप यहाँ पर फिर से सोचो, क्या यहाँ पर आपके बेस बराबर हैं? बोलो मेरे दोस्त, बेस बराबर हैं? बिल्कुल सही। जिनके मन में आ रहा है कि बेस बराबर है, बेस बराबर है, क्योंकि यहाँ पर कहीं बेस नहीं दिया गया, और जब बेस नहीं दिया गया होता तो बेस 10 होता है। जब बेस बराबर तो काम वही कर लो भाई। इतनी चीज़ को आप देखो, इतनी चीज़ को आप अगर देखो तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, y की पावर में चला जाएगा, जाएगा ना। तो पहला स्टेप हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया log x प्लस ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log y टू द पावर कितनी 5, और माइनस के क्या हो जाएगा log z हो जाएगा। बस सर ख़त्म हो गई बात। ये दोनों प्लस में हैं, और प्लस में कब होते हैं, जब इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है। तो इनको हम लिख लेंगे, ये हो जाएंगे log x इंटू एक्स की पावर y की पावर 5, log x इंटू वाई की पावर 5, और माइनस में आपका क्या बचा log z बचा। अब 2 पद हैं माइनस में, माइनस कब होता है, जब डिवाइड होता है। तो हम इसको कह सकते हैं log एक्स वाई की पावर 5 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, तो log z हो जाएगा। log से log ख़त्म, उत्तर क्या आएगा एक्स वाई टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई z, आपका करेक्ट उत्तर आएगा। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है। हम पहुंचेंगे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। ज़रा स्क्रीनशॉट लो, फिर हम तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और उसको अपना समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है ना। यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। चलिए फटाफट तरीके से अब आप नोट कर लीजिए, फटाफट तरीके से आप नोट कर लीजिए। चलो अब देखो भाई, अब देखो इतनी बेसिक बातें हो गई कि हमें अभी तक मान की कोई ज़रूरत नहीं थी, अभी हमें तक वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब हमको वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पर देखो अभी तक चर राशियाँ थी भाई, इन दोनों पर अभी तक चर राशियाँ थी, एक्स एक्स लगा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर हमें मान की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे इस क्वेश्चन में तो हमें मान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे मान की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सभी साथी देखेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे। ये हमें दिया गया log 8x, log 8 फिर है 3 प्लस 1 बाई है 2, और उसके बाद ना log 8 25, log 8 और ये हो गया 25 बराबर कितना दिया गया log 8 और ये कितना दिया गया x। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, पता है, इस क्वेश्चन में इस x का मान फाइंड आउट करना है भाई, इस x का मान आपका फाइंड आउट करना है, इस वाले x का मान, इस x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप एक बार मान निकाल कर बताइए भाई कितना आएगा, फटाफट तरीके से। देखो अब वही चीज़ होगा, अब हम इसको कहाँ भेजेंगे, इस 25 की पावर में, 25 की पावर में भेजेंगे। तो अब देखो ज़रा मेरे दोस्त क्या होगा, यहाँ पर log 8 हो गया और ये हो गया 3 प्लस में 1/2 चला जाएगा 25 की पावर में, तो log 8। अब मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर ये 1/2 आ जाएगी, बराबर उस तरफ कितना बच गया log 8 टू दी पावर x बच गई। क्या आप हमारी बात से सहमत हो? बिल्कुल सहमत हो गए है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा log 8 और ये हो गया 3
प्लस में भाई ये 2 से 2 ख़त्म तो 5 बच जाएगा, यानी ये बच जाएगा log 8 और ये 5 की पावर 1 का मतलब 5 बराबर क्या होगा log 8 टू दी पावर x होगा। अब ये प्लस में है और प्लस में कब होता है, जब मल्टीप्लाई होता है। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या भाई, जब बेस बराबर 8 8 8 बेस बराबर लिख लो और ये 5 और 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा, तभी ना हम इसको खोलेंगे तो इस फॉर्म में लिख जाएगा। और ये हो गया log 8 टू दी पावर x। भाई इस log 8 से log 8 का काम ख़त्म, 5 तियाँ 15, x की वैल्यू कितनी आएगी 15। क्या आपकी समझ में आया, x की वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी, ये आपका राइट आंसर होगा। x की वैल्यू 15 आ जाएगी, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करके बताना कि हाँ हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। ये बात समझ गए आप लोग। चलो आगे पहुँचते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 हमारा हो चुका है, अगले पे पहुँचेंगे 4 पे, ठीक है ना। 4 पे पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे भाई, वैल्यू अपनी देखेंगे, ठीक है ना। उससे पहले क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यू देखेंगे। अब थोड़ा सा वैल्यू मैंने आपको याद कराया था, दिमाग पे जोर डाल के एक बार आप रिवाइज कर लो कि वैल्यू क्या क्या मैंने आपको दी थी। तो बेसिकली आपको कुछ वैल्यू याद करनी थी, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू और आपको log 4 की वैल्यू ज्ञात करना था। देन आपको log 5 की वैल्यू, इतनी ही वैल्यू आपको ज्ञात करना था। बाकी क्वेश्चन में अगर इससे बड़ी वैल्यू देता तो हमें उसका मान दिया रहता। log 2 की वैल्यू कितनी होती है तो 0.3010। log 3 की वैल्यू की बात कर लें तो log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, ठीक है ना। log 4 की वैल्यू तो 0.6020 होती है। log 5 की वैल्यू तो 6989, ये आपकी log 5 की वैल्यू होती है। इतनी वैल्यू आपको याद करनी है, क्योंकि अब हम मान रखेंगे log 2 के स्थान पर इतना, log 3 के स्थान पर इतना, log 4 के स्थान पर इतना और log 5 के स्थान पर इतना हम मान रखने वाले हैं, क्योंकि अब आगे के क्वेश्चनों में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपको ये इतने मान जरूर याद रखने, बाकी के मान निकालना मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझते हैं। ओके डन हो गया ना भाई। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी जरा भावनाओं को समझिए। क्वेश्चन है log 12, log 12 है ना भाई, हाँ ठीक है। log 12 क्वेश्चन में लिख लेता हूँ एक बार, वो दिया गया आपको log 12, उसके बाद क्या है प्लस log 3 प्लस log कितनी है 3 है माइनस log 27 माइनस log 27 है, ठीक है। अब बेसिकली देखो हमें यहाँ पर क्या करनी है। अब आपके दिमाग में एक विचार होगा, वो उत्पन्न हो रहा होगा कि सर log 12 log 27 की वैल्यू हमें नहीं पता है, हम क्या करेंगे। मेरे दोस्त कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू मी, यानी हमारे हिसाब से आप चलिए, आपके सारे चीज़ ख़त्म हो जाएंगे। भाई ज़रा एक बात हमें बताओ, एक बात हमें ज़रा बताना, log 12 को मैं क्या कह सकता हूँ, log 12 को मैं क्या कह सकता हूँ, मैं log 12 को ये कह सकता हूँ, log 12 को मैं log 4 × 3 नहीं कह सकता हूँ, 4 तियाँ 12। भाई log 12 को हमने 4 तियाँ 12 कह लिया तो क्या कोई दिक्कत है, बोलो जरा, नहीं है ना। तो प्लस में इसको हमने कह दिया log 3 और माइनस भैया log 27 को मैं क्या कह सकता हूँ, एक तो हम इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं, 9 तियाँ 27 3 9 27, या यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब रूट कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम इसका क्यूब रूट निकाल सकते। 27 को मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कह सकता हूँ। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। बस अब इतने पर ज़रा गौर डालो, ये मल्टीप्लाई में है और जब मल्टीप्लाई में है तो हम इसको ऐड के रूप में लिख सकते हैं log 4 और प्लस में क्या लिख सकते हैं log 3, ये प्लस में हो जाएगा आपका log 3 और माइनस ये 3 आगे आ जाएगा ना यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 3 log 3 हो जाएगा। बस बात ख़त्म हो गई है। मान रखो, आंसर प्राप्त करो। भाई log 4 का मान कितना होता है 0.6020, ये log 4 का मान अभी लिखाया। log 3 का मान 0.4771 होता है, प्लस हो गया। log 3 का मान
0.4771 माइनस 3 इंटू लॉग 3 का मान 0.4771 होता है। सॉल्व करिए फटाफट तरीके से। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, बोलो जरा भाई। इसको मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करो इसको, तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 सत्ते 21, 22 23 का 3 हासिल 2 और 4 3 12, 12 13 14, 1.4313 आपका वहाँ से निकल कर आएगा। इन सभी को आप ऐड करो, तो जब इन सभी को आप ऐड करोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, जरा ऐड करो। 1 1 2 और 2 में 0 जोड़ोगे तो आपका 2 ही रहने वाला। 7 7 14, 15 16 का 6 हासिल आपका 1 आ गया। 7 7 14, 14 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो 15 हासिल 1 आ गया। और ये हो गया 4 4 8, 8 और 6 14, 14 1 कितना हो जाएगा 15 और 0.1 अंक पहले आप लगा दोगे, क्योंकि सब में 4 अंक पहले, तो 4 अंक यानी आगे से 1 अंक पहले बाद लगा दो, तो इतना आपका निकल कर आएगा 1.5562 माइनस 1.4313। इनको सब्ट्रैक्ट कर लिए, आपका उत्तर आ जाएगा। भाई 2 से 3 घटाओ, जाएगा नहीं। 12 से 3 घटाओ तो 9 आ जाएगा, 9 3 12। यहाँ 5 बचा, 5 से 1 जाएगा तो 4 बच गया। ठीक है सर। यहाँ पर 5 5 से 3 जाएगा तो 2 बच गया सर। यहाँ 5 5 से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी 0.1249 आपका सही जवाब है। 0.1249 क्या है आपका सही जवाब है। आप एक बार नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। 0.1249 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या आप हमारी बात से भाई सहमत हो, बोलो। कोई दिक्कत हो तो एक बार आप पूछो भाई, जल्दी फटाफट तरीके से है ना। चलिए भाई, फिर आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। फिर हम पहुंचेंगे भाई नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। चलो मेरे दोस्त, अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। देखो एक बात याद रखना, हो सकता अगर आपके बुक में ये क्वेश्चन हो तो उत्तर आपको 1 to 4 ही दिया गया हो, 0.1 to 4, पीछे की संख्या ना दी गई हो। देखिए जब भी दशमलव में आंसर आता है ना, तो वो एग्जैक्ट मान नहीं होता है, वो निश्चित मान नहीं होता, इस बात को याद रखना। अगर दशमलव 3 4 5 अंक तक खिसका है, 4-5 अंक के तक लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो एक हमारा किसी समय रुका हुआ मान है। तो हो सकता है किताब में आपके 3 बार ही ज्ञात किया हो, ठीक है ना। तो वैसे उत्तर हमारा करेक्ट है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। बेसिकली 3 डिजिट तक लेंगे, बस आगे नहीं लेंगे, मैं इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो और उसका उत्तर बताओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसका उत्तर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया था, ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अरे भाई ये तो बिल्कुल सही है, आपको इसको प्रूव करना है, इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है, इसको आपको सिद्ध करना है। इस वाले क्वेश्चन को सिद्ध करके बताओ। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट, ये है log a स्क्वायर, log a स्क्वायर, फिर है आपका भाई b क्यूब, फिर है आपका c की पावर कितनी है 4, और ये बराबर दिया गया कितना 2 log a। ओके, ये हो गया 2 log a, फिर प्लस 3 log b, प्लस है भाई 3 log b, और उसके बाद प्लस में है आपका 4 log c, प्लस में क्या है 4 log c है। इसको प्रूव करना। देखो प्रूव करने के लिए आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, चाहे राइट हैंड साइड से चलिए, प्रूव भाई हो जाएगा। तो हमको लगता है सभी लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड का प्रयोग करेंगे, तो मैं भी लिख सकता हूँ राइट हैंड साइड से,
राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड वाली चीज़ लिखते हैं तो वो है 2 log a और फिर प्लस में है 3 log b और फिर प्लस में है 4 log c। इतनी बात है, ठीक है ना। अब देखो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये a चला जाएगा इसकी पावर में, ये 3 चला जाएगा इसकी पावर में, 4 चला जाएगा इसकी पावर में, जो अभी तक हमने सीखा है। तो यहाँ हो जाएगा log a की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा log b की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा log c की पावर 4। अब आप देखो सब में आपको कॉमन मिल रहा क्या, log। तो आप log कॉमन लेकर इसको ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर और b क्यूब, फिर बचेगा c की पावर 4। और देखो यही आपका यहाँ पर दिया गया था। तो हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लेफ्ट हैंड साइड। और ये हमारा क्या हो चुका, प्रूव्ड हो चुका। ऐसे आपको क्वेश्चनों को सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो तो आपका क्या होगा, प्रूफ होगा। ठीक है ना, क्लियर बात हो गई भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, A1 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं। मैं इसको ज़्यादा नहीं सॉल्व करूँगा, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूँगा, बाकी आप सॉल्व कर लोगे, हमें पता है। चलिए, इस बार आपको वैल्यू दे दी गई है, log 2 log 3 की वैल्यू दे दी गई है। तो इस चीज़ को मैं सॉल्व करता हूँ। देखो क्वेश्चन आपको बताना किसका मान है, 648 की पावर 5। भाई 648 की पावर 5 आपको बताना है, इसका मान बताना। कैसे बता सकता हूँ, अगर हमें log 2.3013 है और अगर log 3 आपका 0.4771 है, तो इसका मान हम कैसे बताएंगे। ज़रा देखो, हम क्या कह सकते हैं, log लेने पर हम यहाँ पर लिखेंगे कि log लेने पर, मैं log ले रहा हूँ, इसमें आप भी लीजिए log। तो अगर मैं log ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा log 648 log 648 टू दी पावर कितनी, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 5 कहाँ आएगा, ये वाला 5 पावर वाला कहाँ आता, आगे आता है। तो इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 log 648। अब क्या आपको log 648 के मान पता, नहीं पता, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि अगर log 2 और log 3 का हमको मान भी दिया गया तो निश्चित तौर पे इसको 2 और 3 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैं 2 और 3 के रूप में तोड़ लेता हूँ। कैसे तोड़ूंगा, तो तोड़ने के लिए इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है ना, 648 था, ठीक है सर। अगर मैं 2 से काटता हूँ तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 324। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 162, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 से कट गया। 3 से काटेंगे तो 27 टाइम चला जाएगा, 27 3 81। फिर 3 से हम काटेंगे तो 9 बार में चला जाएगा, 3 9 27। 3 से काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, देन हम 3 से काटेंगे तो 1 बार में चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, यानी ये जो 648 लिखा है इसको हम बेसिकली कैसे लिख सकते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे 5, ये 5 हमारा बाहर रहेगा और ब्रैकेट में 648 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ log 2 की पावर कितना, 3। तो log 2 की पावर 3 और फिर क्या लिख सकता हूँ भाई, देखो जरा, इंटू कितना लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। भाई हम इसको सॉल्व करेंगे तो उतना ही निकल कर आएगा मेरे भाई, आएगा ना। तो ठीक है, अब देखो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 5 एज इट इज़ रहेगा। ये log, भाई ये मल्टीप्लाई का मतलब ऐड कर देते हैं। तो log 2 की पावर 3 और प्लस क्या हो जाएगा, log 3 की पावर 4। अब ये प्लस हो गया है तो 3 ये यहाँ आगे आ जाएगा और 4 ये इस log के आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5
3 log 2 हो जाएगा, 3 log 2 प्लस में ये 4 आगे आ जाएगा और ये कितना बच जाएगा, log 3 बच जाएगा। अब काम आपको करना है मेरे भाई, यहाँ log 3 की वैल्यू रखोगे, यहाँ log 2 की वैल्यू रखोगे, log 2 की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, जो भी वैल्यू आएगी, log 3 की वैल्यू रखोगे, 4 से मल्टीप्लाई कराओगे, जो भी वैल्यू आएगी, इन दो वैल्यू प्लस लगा है ऐड कर दोगे, इन दो वैल्यूओं को ऐड कर दोगे, बाहर 5 लिखा, इन दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद एक आपकी वैल्यू आएगी, उसका 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे कि नहीं बताओगे, ज़रा बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर, है ना। कहाँ बताना, कमेंट बॉक्स में। नोट करो, आगे पहुँचते हैं, उसके भी क्वेश्चन थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो टाइप बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है भाई, चलो नोट करो जल्दी से। ठीक है ना भाई, चलो देखो, अब हम जो यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे, हम इतना उम्मीद करते हैं। आगे नीचे की बातों को समझो जरा, क्या कह रहा है। नीचे है आपका log 24 का मान। देखो यार, निम्न के मान ज्ञात करना, 4 क्वेश्चन है, 2 बताऊंगा, 2 आप खुद से कर लोगे। निम्न के मान ज्ञात करना, फर्स्ट क्वेश्चन है log 24। भाई log 24 का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, log 24 का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बताओ ज़रा। तो log 24 को सर मैं इस तरह नहीं लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ log 8 तिया 24। भाई 8 तिया, मैं 12 दूना 24 लिख सकता हूँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मैं 6 चौहू के 24 लिख सकता हूँ, मान नहीं बदलेगा, ऐसे आपको करना है। अब अगर आपने इस फॉर्म में क्वेश्चन को बना लिया, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो ये हो जाएगा भैया log 8 प्लस में log 3। लेकिन फिर वही बात आ गई कि log 8 की वैल्यू हमें नहीं पता। कोई इशू नहीं सर, अगर हमें log 8 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन इतना पता कि log 8 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब कर दिया, प्लस मैंने कह दिया log 3। अब ये 3 निकल कर आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 log 2 और प्लस में ये आ जाएगा आपका log के 3। इतनी बात क्लियर। log 2 का मान रखोगे तो ये 3 इंटू log 2 का मान दशमलव कितना होता है, 3010। log 3 का मान 0.4771। सॉल्व कर लो भैया, 90 30 हो जाएगा, दशमलव के 90 30 हो जाएगा, और प्लस में दशमलव के 4771 ऐड कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 7 3 10 के 0 हासिल 1, 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया, 9 4 13, 1.3801 आपका राइट आंसर। 1.3801 आपका सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं आप ऐसा प्रश्न पाओगे। अगला क्वेश्चन इसमें लगा के बताओ, ये तो हो चुका है। अब आपको बताना है log 8 की वैल्यू। log 8 की वैल्यू तो यहाँ पर डायरेक्ट बता सकते, वही इतना मान तो log 8 का आया है, ये तो मान log 8 का आया है, इतना मान तो आपका log 8 का है। log 8 का मान कितना आएगा, 0.9030 आएगा। फिर भी चेक करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा हम देख लेंगे जल्दी से ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है ना, चलो भाई देख लेते हैं log 8 की वैल्यू अगर हमसे पूछे है तो हम कैसे बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं, log 8 की वैल्यू पूछे है, इसको 2 तरीक़ों से लगा सकते हो। देखो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ जाओ। अगर मैं कह दूँ log 8 को होता है 4 × 2, ये भी होता है, और ये होता है आपका log 8 2 की पावर 3 भी होता है। दोनों तरीक़ों से आंसर सेम आएगा, यहीं से आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं पहले से चलता हूँ तो भाई देखो log 4 × 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि log 4 और प्लस में क्या है, log के 2 है। अब अगर ये आपको ये पता तो मान रखो दशमलव, भाई log 4 का मान कितना होता है, 0.4 का मान 6020, और प्लस log 2 का कितना होता है, 0.3010। ऐड करोगे 60 30 90 20 10 30, 0.9030 आ जाएगा।
यहाँ से भी आ जाएगा। अगर यहाँ से लगा के देखते हो तो भी ये 3 आगे आ जाएगा, इंटू log 2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बातों को। नेक्स्ट स्टेप log 2 की वैल्यू रखोगे 0.3010। अगर इसको सॉल्व करोगे 30 × 90, 10 × 30, 0.90 30 यहाँ से भी आ जाएगा। कि आप हमारी बात से सहमत हो? तो कहने का मतलब कोई भी फैक्टर कर लो आंसर सेम आएगा, बस आपको चीज़ ये समझना है आप ऐसा फैक्टर करो जिसकी आप वैल्यू इजीली रख के सॉल्व कर पाओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैंने दोनों चीज़ें बता दिया। अब हमें इस प्रश्न का उत्तर बताओ। log 72 का मान निकाल कर बताओ। log 72 का मान निकाल कर बताओ क्या आएगा। मैं साफ कर रहा हूँ इसको ना, ठीक है भाई। log 72 का मान निकाल कर देख लेते हैं। फिर ये जो log 216 है आपका होमवर्क है, इसका जवाब और जो एक क्वेश्चन और था उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट लगा करे पूछा करो मेरे भैया, काहे नहीं पूछते हो, है ना, पूछा करो। चलो देखो, देख लेते हैं किसका मान याद करना। log 72 का मान, log 72 का मान याद करना। 72 को मैं क्या 12 छंग 72 भी कह सकता हूँ, 36 दूना 72 भी कह सकता हूँ, है ना, 8 नवा 72 कह सकता हूँ। तो बस ये हमें पता, मैं इसको ऐसे लगा के जल्दी लगा सकता हूँ 8 नवा 72, क्योंकि 8 2 का क्यूब 9, 3 का स्क्वायर लग जाएगा सर। चलो भैया लगाओ, ये log 8 हो जाएगा और ये प्लस में क्या हो जाएगा log 9 हो जाएगा। log 8 को मैं क्या कह सकता हूँ log 2 की पावर 3, और log 9 को क्या कह सकता हूँ 3 की पावर 2। स्क्वायर है, क्यूब है, 3 आगे आ जाएगा, ये 3 आगे, ये 2 आगे, तो ये हो जाएगा 3 × log 2। ये हो गया ना, 2 यहाँ आ जाएगा तो इंटू क्या हो जाएगा भैया log 3 हो जाएगा। ओके डन हो गया ना। चलो वैल्यू रखो, 3 × log 2 की वैल्यू 3 और 0 1 0 प्लस का 2 × log 3 की वैल्यू 4771 पॉइंट में ये आ जाएगा 0.90 30 प्लस में 2 1 कम 2 2 7 14 2 7 14 1 15 2 चौके 8 1 9 95 42 हो गया भाई। 40 दूना 80, 7 दूनी 14 94, 7 दूनी 14, हाँ ठीक है। 2 1 कम 2 7 14, 2 7 14 15, 2 चौके 8 9, ऐड कर लो इनको तो ये हो जाएगा 2 4 3 7, 5 यहाँ आ जाएगा, 9 9 18, 1.857 आपका सही जवाब होगा। क्या आप चीज़ों के सहमत हो, समझ पाए हो? अब देखो आपका एक काम है। क्या काम है भाई? वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं आ रही थी, है ना, तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। वीडियो को क्या करना, शेयर करना है अपने मित्रों के संग, ठीक है ना, शेयर करना। और ये काम जो लाइक वाला काम है ये हम ज़रूरी नहीं समझते हैं, लाइक करो ना करो डजेंट मैटर, लेकिन आप कम से कम चीज़ों को जोड़ो, लोगों को बताओ कि क्लासेस चल रही हैं, फिर से स्टार्ट हो गई, होली ख़त्म हो चुकी है, सब हम होली वोली खेल चुके हैं, ठीक है ना, अब फिर से पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। लाइक करना जब अच्छा लगेगा तो, और सब्सक्राइब कर लेना बस, ठीक है ना, ताकि आपको बेल आइकन ये जो होता है इसको ऐसे वाला कर देना, ठीक है। ओके चलो, फिर जो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछना, मिलेंगे कल की क्लास में। क्वेश्चन नंबर इसका नहीं log 216 और जो एक और मैंने दिया था उसका जवाब कमेंट में बताना। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।